कृषि के बारे में 3 और अन्य 3 निर्णय लिए गए। कृषि के बारे में ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। किसान की 50 साल से जो मांगे थी वो आज पूरी हो रही है। पहला अत्यावश्यक कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अत्यावश्यक वस्तु कानून, उसमें किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। यह कानून कब बना था? बहुत पहले बना था, जब देश में किल्लत होती थी। आज कोई किल्लत नहीं है कृषि उत्पादन की, बहुतायत है। और इसलिए ऐसे समय ऐसे बंधन डालने वाले कानून की जरूरत नहीं थी। पहले तो मुझे याद है, शक्कर राशन पर सस्ती मिले इसलिए किसान के शक्कर पर भी लेवी होती थी। अभी भी कुछ कानून के प्रोविजंस ऐसे हैं कि जब कीमतें बढ़ती है तो तुरंत बंधन आते हैं खेती किसान पर, निर्यात बंद होती है, भंडारण पर निर्बंध आते हैं। ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लटकती तलवार ने निवेश को रोका। ना स्टोरेज बढ़ा, ना निर्यात बढ़ी, ना प्रक्रिया उद्योग बढ़े, ना निवेश आया। आज इस लटकते तलवार को खत्म किया है और इसका परिणाम होगा कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू, ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए हैं। अब किसान को तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है। ये सब सहूलतें उसको मिलेगी। और केवल जब बहुत ही विशेष आपदा होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आई या अत्यधिक महंगाई हो गई या कोई युद्ध हो गया, इस तरह का कोई कारण है बड़ा, तो ही ये बंधन फिर लग सकते, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान मुक्त हुआ है। किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा। ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को। और एक वन नेशन वन मार्केट के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी जानकारी, बहुत अच्छा कानून आज अध्यादेश की चर्चा हुई है। एक तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, ज्यादा कीमतों के गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने की किसान को अनुमति मिली है। यानी कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा आज मिली है, जिससे सप्लाई चेन खड़ी होगी। भारत में पहली दफा ऐसा कदम उठाया गया है